हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जो वॉल्यूम 4 बुक निकाला गया वह लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के वीडियो अपलोड कर दिया, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 8 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग से है। रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 2775 है तो रुचि और शीतल को प्राप्त लाभ रुपया में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 555। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम का नियम। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव तक होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरने समय श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिक्षेपण। परिक्षेपण प्रक्रिया में श्वेत रंगों का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों की गति माध्यम में भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11 रीजनिंग से और इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति इसमें नहीं दी गई है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कि इस बड़े वाले पैटर्न में शामिल होगा? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कागज़ के टुकड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में मोड़ना है और फिर वह इस तरह का चित्र बनाना है। एक पक्षी का चित्र इसमें बनाया गया है। फिर कागज़ के टुकड़े को हम खोलेंगे तो वह कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो है इस टाइप से है, इधर बना हुआ है, फिर इसमें हो जाएगा इधर, फिर इधर और इधर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन भी कागज का टुकड़ा मोड़ कर ही बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुस्कान, अमृता
प्रांजलि, दीप्ति, रिया और सोनाली 6 सहेलियां हैं जो एक घेरे के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठी हैं। अमृता और प्रांजलि के ठीक बीच मुस्कान बैठी है। तो यहाँ पे एक राउंड बना लेना है। 6 सहेली है तो 6 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अमृता और प्रांजलि के बीच मुस्कान बैठी है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं अमृता, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रांजलि और बीच में हो जाएगी मुस्कान। फिर क्या है कि अमृता दीप्ति के सामने है, अमृता जो है दीप्ति के सामने है, तो इसके सामने तो दीप्ति यहाँ पे आ जाएगी। रिया अमृता के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो रिया यहाँ पे आ जाएगी। सोनाली के सामने कौन बैठा है? सोनाली के सामने प्रांजलि हो जाएगी, यहाँ पे सोनाली हो जाएगी, तो सोनाली के सामने प्रांजलि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 3, तो 3 दिया हो जाएगा 9। अब देखिएगा और कहाँ बन रहा है, एक बनेगा ये वाला पूरा, एक यहाँ पे हो गया तो +1, फिर एक और बनेगा, एक जो है सब इसके अंदर आ जाएगा तो +1, यहाँ पे एक और हो गया तो कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस वाले चित्र में कौन सा ऑप्शन का चित्र जो है इसमें आएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 2 है और 3 है, तो प्लस कितना हुआ है? +13 हुआ है। 15 और 41 है, तो यहाँ पे +26 हुआ है। 41 और 93 है, तो यहाँ पे +92 हुआ है। 93 और 197 है, तो यहाँ पे +104 हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 13 और 26, तो 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 208, 208 इसमें हमें प्लस करना है। 197 में 208 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 405। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर ने। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार मंगलम बिड़ला को। यह पुरस्कार 2022 से लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक
पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा मीट से। ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूध का संबंध जो है श्वेत क्रांति से हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसएस की सहायता से। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डिग्री अक्षांश तक। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? डिएगो गार्सिया जो है यह हो जाएगा चेगोसो द्वीप समूह पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन है मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक एक विशिष्ट तापमान होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब धरती से टकराने वाली हो तब। 38 नंबर क्वेश्चन है, उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन है, लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ के रूप में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक अणु नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा हर अक्षर में +3 और -4 किया गया है। L से O में जाएंगे तो +3 है, O से K में जाएंगे तो -4 है, K से N में जाएंगे तो +3 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा -2 +8 और -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, ई के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या 7318
4, 5, 6 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। जैसे यहाँ पे देखिएगा विषम संख्या, तो 7 विषम संख्या है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 भी यहाँ पे विषम संख्या है तो इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 भी विषम संख्या है तो यहाँ भी +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 8 हो जाएगा सम संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या में 2 घटाना है तो 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसे बनाना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस वाले अक्षर और नंबर को पलटेंगे इस तरह से, जैसे ये वाला 6 जो है ये हो जाएगा वाकर इस तरह से 6 T R E L P और ये हो जाएगा Z। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24वां संविधान संशोधन। गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को शून्य करने हेतु सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया और निम्न परिवर्तन किए गए। 52 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अली मर्दाना को। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। जैसे वारेन हेस्टिंग है, डलहौजी है, ब्लेजली है और कॉर्नवालिस है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आ जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये आया था 1772 से 1785 तक। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल हो जाएगा 1786 से 1793 ईस्वी तक। इसके बाद हो जाएगा ब्लेजली। ब्लेजली का कार्यकाल हो जाएगा 1798 से 1805 तक। लास्ट में हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1786 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण वर्ष 1786 ईस्वी में किया गया था। 1770 के अकाल की तबाही के बाद कैप्टन जॉन गास्टिन ने 1786 में ब्रिटिश सेना और अकाल से पीड़ित भारतीय लोगों के लिए गोलघर एक विशाल अन्न भंडार बनवाया। 56 नंबर क्वेश्चन है, काल बैसाखी चलती है कहाँ? काल बैसाखी जो है यह पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल बैसाखी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है। इसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर भी कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है किस नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिहांग नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युगंडू हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है।
59 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 सदस्य। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे अक्सर नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह मॉडल प्रसिद्ध सोने की पन्नी प्रयोग पर आधारित था। 67 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतृप्त यौगिक। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम धातु युग्म जो है यह कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है। कमरे का तापमान आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणु होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक समभारिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। आर्गन का प्रतीक है Ar। आर्गन को Ar के रूप में हमें दर्शाना होता है और इसका परमाणु भार हो जाएगा 18। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा डी और एफ में +2 किया गया है, एफ आई में +3 किया गया। इसी तरह से एक एक बढ़ते जाएगा। यहाँ पे +4 हो जाएगा, +5, +6, +7, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। तो नंबर कौन सा आ जाएगा? एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे असंगत का चयन करना था। लोहार, सोनार और बढ़ई। लोहार जो है हथौड़ी से काम करता है ठोक ठोक कर, सोनार भी जो है यह भी हथौड़ी से काम करता है, और बढ़ई जो है यह भी आरी हथौड़ी से ही काम करता है। चिकित्सक जो है ये डॉक्टर, यह बीमारियों को ठीक करता है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए में। द्विदलीय प्रणाली एक ऐसी दलीय प्रणाली है जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति का संचालन करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। पहला हो जाएगा आम आदमी पार्टी, जिसका प्रतीक चिन्ह है झाड़ू और इसका स्थापना 2012 में हुआ था।
बहुजन समाज पार्टी, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी। इसका स्थापना वर्ष 1984 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कमल। इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। चौथा हो जाएगा भारतीय कम्युनिटी पार्टी, जिसे मार्क्सवादी पार्टी भी कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हथौड़ा, दरांती और सितारा। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथ और इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. हुन के शासनकाल में हुआ था। छठा हो जाएगा नेशनल पीपुल पार्टी। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा किताब और इसकी स्थापना 2013 में पी.ए. संगमा के काल में हुआ था। पी.ए. संगमा इसके संस्थापक थे। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 243। 85 नंबर क्वेश्चन है, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर 2016 में। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 लाख रुपया। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। 88 नंबर क्वेश्चन है, असम का सतरिया नृत्य किससे प्रेरित है? तो ये हो जाएगा भक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में वैष्णव श्रीमंत द्वारा आधुनिक रूप से सतरिया नृत्य प्रचलित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम.एस. स्वामीनाथन। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 थी का भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 91 नंबर क्वेश्चन है मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल और लवण। 97 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलयनता सर्वाधिक तेजी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गर्म जल में शर्करा का पाउडर। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारा। 99 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागन निम्नलिखित में से किस में संभव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगी फूल, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, मानव में बच्चों का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक रचना के द्वारा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन और जिंक। तो इसमें क्लोरीन जो है इसमें असंगत हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला गया उस संख्या की पहचान करें जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 और 10, 5 और 10 में +5 किया गया है, 10 और 17 में +7 किया गया है, 17 और 28 में +11 किया गया है, 28 और 41 में +13 किया गया है, और 41 और यहाँ 28 में +13 होगा तो यहाँ पे 41 आएगा, ना कि 42 आएगा। जैसे यहाँ पे 5, 7, 11, 13 दो कर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। चिनाब नदी चंद्रा और भाग नामक 2 सरिताओं से मिलकर बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में मिलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किलोमीटर है। 112 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भारत के साथ कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं। इसमें 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 जो है समुद्र से भी लगे हुए हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी जलवायु। 114 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 116 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। 117 नंबर क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में किया गया था। 118 नंबर क्वेश्चन है, अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहिंग्टन मिस्त्री। नंबर क्वेश्चन है, इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक लिखा गया है। और जयराम रमेश के द्वारा इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हो जाएंगे। 120 नंबर क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। सिमलीपाल का नाम सिमुल के पेड़ से लिया गया है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 126 नंबर क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। 127 नंबर क्वेश्चन है, गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, मेडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबा। 129 नंबर क्वेश्चन है, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन सी वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। 130 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्मार्ग सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःद्रवी जलिका। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ए अक्षर वाली सतह से ठीक पीछे वाली सतह को, तो इसमें देखिएगा ये कैसे बनेगा। ए का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे सी, बी का विपरीत डी और एफ का विपरीत ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के विपरीत पूछ रहा है, तो ए का विपरीत सी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए जीवों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसमें देखिएगा पहले आ जाएगा स्टार फिश, पहला नंबर पे आ जाएगा स्टार फिश, दूसरा नंबर पे आ जाएगा पेंगुइन, पेंगुइन जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा विशालकाय कछुआ, तो यहाँ पे 4 नंबर आ गया। इसके बाद आ जाएगा शार्क, फिर आ जाएगा शार्क कितना नंबर पे है, शार्क हो जाएगा 3 नंबर पे, फिर आ जाएगा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल 2 नंबर पे है। तो इस तरह से इसका क्रम जो है तैयार होगा। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 141 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे। विक्रामक देव चरित्र, इसके लेखक विल्हन हो जाएंगे, विक्रामक देव चरित्र के लेखक विल्हन हो जाएंगे। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रवरदाई हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। 143 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है? पंचायती राज में कितने विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 विषय। 144 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किन क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा पे। 145 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी हो जाएगा ब्लॉमफोंटेन।
146 नंबर क्वेश्चन है, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसेस्को बैग्नियाने। नंबर क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2025 को केम्मा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठा। 148 नंबर क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार का। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 8 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।